हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 10 खान पान की बदलती तस्वीर के क्वेश्चन आंसर्स और बाकी के बैक एक्सरसाइज। इस चैप्टर के रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर देख सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे निबंध से क्वेश्चन नंबर 1। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर की उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय व्यंजन, अन्य प्रांतों के व्यंजन तथा विदेशी व्यंजनों को का आपस में मिल जाना तथा हमारा इन सब व्यंजनों को पकाना और उनका आनंद उठाना। अपने पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत के खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थ में शामिल करने को ही खान पान की मिश्रित संस्कृति कहते हैं। यानी कि हम हर स्टेट के भोजन को व्यंजन को अपने खाने में शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए हम उत्तर भारत में रहते हैं, यानी कि हमारा मुख्य व्यंजन है राजमा चावल, कढ़ी चावल, आलू के पराठे इत्यादि। पर हम पर अब हम हमारे घर में दक्षिण भारत का मशहूर व्यंजन इडली डोसा प्रायः ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? यानी कि खान पान में बदलाव हो रहे हैं और उसके फायदे भी हैं, पर फिर भी लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? खान पान में बदलाव के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि रोज एक तरह का खाना नहीं खाना पड़ता। दूसरे स्थानों के व्यंजनों का आनंद हम एक ही स्थान पर ले सकते हैं। रोज के खाने में विविधता आ जाती है। विविधता यानी कि डिसिमिलैरिटी, मतलब एक जैसा नहीं होना, डिफरेंस आ जाना। जल्दी या देर से पकने वाले व्यंजनों के बारे में पता चलता है। समय के अनुसार व्यंजन का निर्धारण किया जा सकता है। यानी कि समय कम हो तो हम कोई ऐसा व्यंजन बना लेते हैं कि जिसमें समय कम लगती है, भले ही वो किसी और स्टेट का या प्रांत का क्यों ना हो। तो इसे ही हम कहते हैं कि समय के अनुसार व्यंजन को हम पका लेते हैं। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। स्थानीय व्यंजनों के बारे में लोगों का रुझान कम होता जा रहा है। लोग अपने व्यंजनों को छोड़कर दूसरे व्यंजनों को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। स्थानीय व्यंजन अपने स्थान पर धीरे धीरे लुप्त होने लगे हैं। उनका प्रचलन दूसरे स्थानों पे बढ़ने लगा है। यानी कि स्थानीय लोगों को खुद ही अपने व्यंजन के बारे में अब भूलता जा रहा है या उन्हें पता नहीं है, क्योंकि अब हम दूसरे स्थानों के व्यंजनों में रुचि लेने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ होता है? स्थानीयता यानी कि लोकल होना कोई चीज़, कि जैसे पंजाब का लोकल फूड कौन सा है? आप लगा सकते हो राजमा चावल। उसी तरह वेस्ट बंगाल का क्या है? रसगुल्ला। तो उसी को कहते हैं हम लोकल फूड। आंसर। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ होता है कि किसी विशेष व्यंजन का किसी शहर में मिलना। उदाहरण के तौर पर मुंबई का बड़ा पाव, पाव भाजी, बड़ा पाव पाव भाजी, गुजरात का ढोकला, दिल्ली के ढोकले के बाद कॉमा लगा दीजिएगा, ये इस तरह दिल्ली के छोले भटूरे, फिर से कॉमा, आगरा का पेठा आदि सभी स्थानीय व्यंजन होते हैं। अब हम करेंगे निबंध से आगे। प्रश्न 1। घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माँ पिताजी के बचपन में घर में ही बनती थी? यानी कि कौन सी चीज़ें घर पर बनती हैं और कौन सी चीज़ें बाज़ार से आती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तो बाज़ार से आती है, पर जब आपके माता-पिता खुद छोटे थे तो उनके टाइम में वह चीज़ें घर पर ही बनती थीं। उत्तर। घर पर बनने वाली चीज़ें।
दाल, रोटी, चावल, करेले की सब्जी, बैंगन की सब्जी, यहाँ पे न की मात्रा होगी, समोसे, पकौड़े। बाहर से आने वाली चीज़ें, मिठाइयाँ, रबड़ी, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि। और जो चीज़ें अब बाज़ार से आती हैं, पर पहले घर पे बनती थी। इन सब में पहले मिठाइयाँ और रबड़ी घर में ही बनाई जाती थीं। अब हम करेंगे नंबर 2। यहाँ खाने, पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन और कसेला। तो अब हमें इनमें से ही चुनकर लिखना है। तो सबसे पहले दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू और बैंगन हम भोजन के जगह पर लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है कैसे पकाया, ये कैसे पकती है। जैसे कि दाल हम उबाल कर पकाते हैं। भात भी हम उबाल कर पकाते हैं। रोटी को हम क्या करते हैं, सेकते हैं, सेकना। पापड़ को क्या करते हैं हम, भूनना और तलना, दोनों तरीके से बनाते हैं। आलू को हम उबाल कर ही पराया बनाते हैं, उबालना। अब बैंगन को हम कैसे बनाते हैं, ये जो बैंगन है ना, इस बैंगन को हम कैसे बनाते हैं, हम भून कर भी बनाते हैं और इसे तल कर भी बनाते हैं। अब जो दाल होता है उसका स्वाद होता है नमकीन। भात हम दोनों तरीके का बनाते हैं, नमकीन भी और मीठे चावल भी बनाते हैं। रोटी, रोटी मीठी मीठी रोटी भी होती है और नमकीन भी। उसके बाद पापड़, पापड़ तो नमकीन ही होता है। आलू नमकीन होता है। वैसे बहुत लोग आलू का हलवा भी बनाते हैं, तो आप मीठा भी लिख सकते हैं। बैंगन, कसेला। अब हम करेंगे नंबर 3, छौंक, चावल, कढ़ी। इन शब्दों में क्या अंतर है, इन तीनों शब्दों में समझाएं। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले छौंक, कढ़ाई में घी गरम करके जीरा, राई, कड़ी पत्ता आदि मसाले डालकर छौंक तैयार किया जाता है। कभी कभी छौंक में लहसुन और टमाटर भी डाले जाते हैं। विभिन्न प्रांतों में छौंक बनाने का तरीका अलग अलग होता है, पर बच्चों बेसिक यही होता है कि कढ़ाई में घी गरम किया जाता है, जीरा डाला जाता है और उसके बाद प्याज डाला जाता है। जब हल्का सा ये प्याज पक जाए, यानी कि पिंक कलर का हो जाए, तो फिर कभी-कभी ब्राउन भी किया जाता है। फिर उसके ऊपर से टमाटर डाल देते हैं। जब टमाटर पक जाए, तो समझो कि वो छौंक तैयार हो गया। चावल, चावल पानी में उबाल कर बनाया जाता है। चावल भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, सादे चावल और बासमती चावल। चावल बनाने के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं। सब्जियां मिलाकर बनाने से पुलाव बनता है। दाल मिलाकर बनाने से खिचड़ी बनती है। बासमती चावल से बिरयानी बनाई जाती है और दूध मिलाकर बनाने से यह खीर बनती है। अब नेक्स्ट, कढ़ी। कढ़ी भी विभिन्न तरीकों से बनाई जाती है। दही से भी कढ़ी बनाई जाती है। कुछ लोग बेसन को भूनकर उसमें सब्जियां जैसे कि भिंडी, गोभी, आलू मिलाकर भी कढ़ी बनाई जाती है। अच्छा, तो बच्चों ये कढ़ी का भी सेम तरीका होता है, बेसन और दही को मिलाकर ही बनाया जाता है। पर कई बारी सिर्फ बेसन से बनाया जाता है और उसमें सब्जियां जैसे कि भिंडी, गोभी, आलू भी मिला दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार होगा। सन 60 का दशक, सन 60 का दशक यानी कि 1960 का। ओके। छोले भटूरे, सन 70 का दशक, 1970, उसमें था इडली डोसा। सन 80 का दशक, तिब्बती चीनी भोजन। सन 90 का दशक, पिज्ज़ा, पाव भाजी। इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। सन 60 का दशक, कुर्ता पैजामा,
धोती, साड़ी, लहंगा, चोली। सन 70 का दशक, पैंट, शर्ट, कुर्ता, सलवार, साड़ी। सन 80 का दशक, स्कर्ट, चूड़ीदार, पायजामा, जीन्स टॉप और टी शर्ट। अब सन 90 का दशक, जीन्स, जीन्स टॉप, टी शर्ट, कोट और शेरवानी। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 70 पे। नंबर 5, मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची बनाइए। उत्तर, मान लीजिए मेहमान पंजाबी खाना चाहते हैं, तो उसके अनुसार हमारा मेन्यू निम्न होगा। यहाँ पे मेहमान लिखिएगा म ह मान। ओके, ये वर्ड थोड़ा सा रॉन्ग है, आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो मेहमानों को स्वागत पेय यानी वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। उसमें हम लस्सी प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद शुरुआती व्यंजन अर्थात स्टार्टर में हम उन्हें समोसे, कचौरी आदि परोस सकते हैं। इसके बाद मुख्य भोजन अर्थात मेन कोर्स में छोले भटूरे, राजमा चावल परोसेंगे। खाने के बाद मीठे में गाजर का हलवा, खीर परोसेंगे। आप इस वर्ड को स्किप कर दीजिएगा। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना से पहला क्वेश्चन। यह प्रश्न पेज 70 पे है। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफ़े नुकसान पर कक्षा में वाद विवाद करें। उत्तर, फास्ट फूड भोजन तैयार करने में तो समय की बचत होती है, साथ ही साथ स्वादिष्ट भी होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कई तरह की बीमारियों को जन्म भी देते हैं। नंबर 2, हर शहर कस्बे में कुछ ऐसे स्थान अवश्य होते हैं जो अपने मुख्य व्यंजन के लिए जानी जाती है। आप अपने कस्बे शहर का चित्र बनाकर उनमें सभी स्थानों को दर्शाएं। उत्तर, मुंबई का है बड़ा पाव और पाव भाजी फूड स्ट्रीट पर। दिल्ली, छोले भटूरे, आलू परोठा, दही भल्ले, चांदनी चौक, पराठा गली। कोलकाता, संदेश, रसगुल्ला, बंगाली मिठाई जो कि पूरे कैलकाटा में अवेलेबल है, मिलता है। पंजाब, छोले भटूरे, राजमा चावल, आलू का परोठा, गोभी का पराठा। अमृतसर और गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन है खमन ढोकला, फाफड़ा, यहाँ पे बिंदी होगी, जलेबी, और ये उपलब्ध होते हैं कुबेर नगर में। नंबर 3, खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। हमने अपने अनुभवी से इस मिलावट को देखा है। किसी फिल्म या अखबार की खबर में खान पान में होने वाली मिलावट से होने वाले नुकसान की चर्चा कीजिए। आंसर, आजकल के काको एक के दौर में खान पान में मिलावट एक आम बात हो गई है। शुद्धता की भी शुद्धता की भी चीज़ में नहीं रही, चाहे मसालों की बात हो या घी की। शुद्धता किसी यहाँ पे होगा किसी शुद्धता किसी भी चीज़ में नहीं रही, मसालों की बात हो या घी की। यहाँ तक कि आजकल सब्जियाँ भी शुद्ध नहीं मिल रही। समय से पहले सब्जियां और फलों को तोड़ लिया जाता है, उन्हें अप्राकृतिक तरीके से इंजेक्शन देकर पकाया जाता है। लाल मिर्च के पाउडर में ईंट पीसकर मिलाई जाती है। दूध की मिलावट के विषय में तो पूछिए मत। दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाया जाता है। सफ़ेद रंग को पानी में मिलाकर दूध बनाया जाता है। चावल दाल में प्लास्टिक मिलाया जाता है। अब इन मिलावटी चीज़ों से सेहत कैसे बनेगी? सबकी सेहत बिगड़ ही चुकी है। आजकल जो बीमारियां हो रही हैं, वह बीमारियां आज से पहले किसी ने भी नहीं सुनी थी। यह सब खान पान की वजह से है। गैस या एसिडिटी तो हर घर की समस्या बन गई है। यहाँ पे गैस होगा, आप गैस लिख लीजिएगा।
गैस और एसिडिटी तो हर घर की समस्या बन गई है। मोटापा, दिल की बीमारी, मधुमेह आदि सब मिलावटी खाने से होती है। अब हम करेंगे भाषा की बात। नंबर 1, खान-पान शब्द। खान और पान 2 शब्दों से जुड़कर बना है। खान-पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और, अथवा, या जैसे योजक शब्द छिपे हों, यानी कि ये जो 3 शब्द हैं, इन्हें कहते हैं हम योजक शब्द। उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। तो इस तरह के शब्दों को हम कहते हैं द्वंद्व समास। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझाइए। नंबर 1, सीना पिरोना। पहले के समय में स्त्रियां घर में ही सीना पिरोना का काम किया करती थी, यानी कि सिलाई कढ़ाई। भला बुरा। हमें अपने पड़ोसियों को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। नंबर 3, चलना फिरना, यानी कि एक्टिव होना। एक हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद गुप्ता जी चलने फिरने लगे। नंबर 4, लंबा चौड़ा। पहलवान लंबे चौड़े होते हैं। नंबर 5, कहा सुनी। कभी कभी दो मित्रों में छोटी बातों को लेकर कहा सुनी हो जाती है। नंबर 6, घास फूस। गांव में अभी भी लोग घास फूस से बने घरों में रहते हैं। नंबर 2, कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पे कोई और शब्द याद आ जाता है। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं। नीचे शुरुआत की गई है, उसे आप आगे बढ़ाएं। कक्षा में मौखिक यानी ओरल मुंह से बोलना, सामूहिक सामूहिक यानी कि ग्रुप गतिविधि के रूप में भी इसे दिया जा सकता है। जैसे कि इडली दक्षिण, केरल ओणम, त्योहार छुट्टी। तो आराम से क्या हमें ध्यान आता है? आराम कुर्सी, तरनताल नहाना, नटखट बालक, चंचल बालिका। तो बच्चों, ये था आपका लेसन 10, खान पान की बदलती तस्वीर के क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज। इस लेसन की रीडिंग और इसकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन और समरी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।